पिक्सी, तुम बिस्तर से क्यों उठाई? मैं रवि, तुम अभी क्या कह रहे थे? फिर से दोहराओ प्लीज। फिर से दोहराओ, तुम क्या कह रहे थे अभी? मैं रवि, तुम मुझे सच सच बताओ। मैं सच सच जानना चाहती हूँ, क्या मेरे लंग में पैच है? पिक्सी, डॉक्टर ने कहा है अभी सिर्फ। नहीं, मैंने इसे बोलते हुए सुना कि मेरे लंग में पैच है एंड इट कैन बी कैंसरस। आई हर्ड दैट वर्ड कैंसर, राइट? नहीं, अभी टेस्ट होने हैं, डायग्नोसिस होना है एंड इट्स जस्ट अ चांस। No, it's not a chance. It can't be a chance. There's no possibility. मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती कभी भी। Oh my God. अगर ये टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, रोहन को नहीं पता चलना चाहिए। Thanks, guys. ओके, I'm okay. थोड़ा और पी लो। धीरे धीरे पियो, धीरे। ये ओके, बस। बस हो गया, I'm okay now. तुमको ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाओ ना तुम लोग। हाँ हाँ, जाना है, लेकिन तुम चाहो तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, I'm perfectly okay, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें भी तो जाना, रोहन को फेच करना स्कूल से। हाँ, और उससे पहले ऑफिस भी जाना है। I'll give you a call. ठीक है, कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए ना। वैसे भी आदत डालनी है मुझे ऐसे रहने की। Depends, I mean, how long I live. अरे फिर से वही बात। मैं तुम लोग को कह रही हूँ, तुम जाओ यार, तुम लोग यहाँ रहोगे, मैं यही बात करती रहूंगी। रवि, I think she's right. हमें चलना चाहिए। If you want, I can drop you. या ओके, All right, let's go. अगर वो पैच कैंसर हुआ तो नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। I don't want to die like this. रोहन का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। अगर मैं नहीं रही तो हेलो। हेलो पिक्सी, मंजू बोल रही हूँ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तबीयत ठीक है ना? तुम क्यों फोन करके कहोगी कि आई एम ओके, थैंक यू? इसीलिए मैंने फोन किया इंक्वायर करने को। पिक्सी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? मंजू, आई एम नॉट वेल। स्टॉप इट पिक्सी, तुम ठीक हो जाओगी। इसमें रोने की क्या बात है? आई एम डाइंग मंजू, कैंसर है मुझे। What? मेरे लंग्स में पैच है। What are you saying? सच कह रही हूँ। पता मंजू, आई एम फीलिंग सो स्कैर्ड। अगर मुझे कुछ हो गया तो रोहन का क्या होगा? Will you stop saying that? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवि और गौरव भी यही बात कर रहे थे, पर मुझे नहीं बता रहे थे। आई जस्ट ओवरहर्ड देम। उन्हें भी नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो। पिक्सी, will you take control of yourself? क्या तुम्हें पता नहीं है कैंसर के कितने इलाज निकल चुके हैं? देखो, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रही हूँ वहाँ पे। ओके पिक्सी, just take control. I'm coming there. प्लीज आ जाओ। बाय। आपको यकीन है कि फाइल यही है? जा रही हूँ। हाँ रेवा, आई हैव टू। जाने से पहले
टॉमी से मिलना चाहता था मैं। वो डब्बू के ऑफिस में बैठकर उसकी फाइल सॉर्ट आउट कर रहा है। अच्छा, दैट्स गुड। अविश मम्मी यहाँ पर कभी नहीं आता तो तुम्हारे जाने की नौबत ही नहीं आती। आई एम फीलिंग सो बैड। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से कभी भी जाओ। देखो रेवा, हर चीज अच्छी या बुरी, जिसका आगाज होता है ना, उसे उसके अंजाम तक पहुंचना होता है। यूं समझ लो कि इस चैप्टर का भी अंत हो चुका। सो व्हाट यार? ये चैप्टर अच्छा था या बुरा कि तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अगर ये चैप्टर अच्छा था, क्या तुम्हारे लौटने की उम्मीद कर सकती हूँ मैं? वेल, लेट्स सी। हेलो। वसुंधरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं तो बोल रही हूँ भाई, कभी तुम भी तो कुछ बोलो। हेलो की जगह हाई कह दिया होता। जाने मन। आई एम जस्ट टीजिंग यू। अच्छा हुआ तुमने फोन उठाया। सुनो, मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि तुमने जानने की कोशिश की कि रेवा ने अपने मरहूम पति को किस तरह चीट किया। देखो, तुम्हें जिससे भी इंफॉर्मेशन मिली है ना, इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। और जो बात झूठ हो, जिसमें कोई सच्चाई ना हो, मैं उस पर गौर नहीं करता, उसे तवज्जो नहीं देता। ओके, बाय। How could you hang up on me? तुम वसुंधरा से बात कर रहे थे ना? That woman is bad news. इट्स ओके रेवा, यू डोंट रिएक्ट। दोबारा फोन नहीं करेगी, ऑलराइट? हाँ बोलो, अब क्या है? मैं मंजू बोल रही हूँ। मंजू, मुझे लगा कि बोलो क्या बात है। मैं रेवा से बात कर सकती हूँ? क्यों मुझसे बात नहीं कर सकते? कान से आए तुम्हें? मनु, तुम्हें हेलो क्या? तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है, पर इस वक्त मुझे रेवा से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। अच्छा। मुझसे? हाय मंजू। हाँ रेवा, आई एम अफ्रेड इट्स सम बैड न्यूज़ पिक्सी के बारे में। उस दिन किटी पार्टी के बाद पिक्सी बेहोश हो गई थी। कोको उसे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ टेस्ट के बाद रिवील हुआ है कि शी हैज अ पैच ऑन हर लंग्स। ओह माय गॉड। एंड डॉक्टर्स आर सेइंग इट कुड बी कैंसर। व्हाट आर यू सेइंग? ओह माय गॉड। हमें वहाँ जाना चाहिए ना? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। रेवा, वी मस्ट गो एंड चेयर हर अप। वहाँ पर इस तरह की कोई डिप्रेसिंग बात मत करना प्लीज। शी इज ऑलरेडी फीलिंग वेरी लो। ऑफ कोर्स आई नो दैट मंजू। तुम वहाँ पहुँचो, मैं जल्दी निकलती हूँ। रेवा, मैं मनु से बात कर सकती हूँ? मुझे लगता है वो नाराज हो गया है कि मैंने उससे बात नहीं की। मंजू, आई एम सॉरी, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। क्या? पर अभी तो रेवा, तुम सच कह रही हो कि मनु ने कहा है? कभी तो भरोसा किया करो मंजू। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नीलू के यहाँ मिलती हूँ। वील ऑल गो टुगेदर टू पिक्सीज। ओके, बाय। हेलो। नहीं नहीं नहीं,
मंजू को तबाह करने का अगर सीधा रास्ता बंद हो गया है बिकॉज ऑफ रिया, तो थोड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर लेती हूँ, गोइंग थ्रू रेवा। और रेवा को डिस्टर्ब करना है तो हेलो। हेलो, आप मुझसे वाकिफ नहीं, मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। Well, that's wonderful, love. लेकिन आप है कौन? कौन से ज्यादा तुम्हें इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रही हूँ? दूसरे ही सेंटेंस में आप से तुम पर आ गई। अब मेरा इंटरेस्ट कुछ और बढ़ गया है। बताइए, आप क्या कह रही थी? मेरे पास रेवा के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपका हिंदुस्तान आना सक्सेसफुल हो जाएगा। Really? और ये इंफॉर्मेशन क्या है? Oh my God, you're too quick. कुछ बातें आमने सामने बैठकर हों तो ज्यादा मजा आता है। I would love to see your expression when I tell you what I have to say. दरअसल आपने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद आप मुझसे मिलना नहीं चाहती। Oh no no, of course I want to meet you. और जब मिलूंगी तो नाम वाम सब पता चल जाएगा। And by the way, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कब और कहाँ मिलना है। Hey, hang on a second. आपको रेवा के खिलाफ मुझे इंफॉर्मेशन देने से क्या मिलेगा? बहुत खुशी और बहुत सारा सेटिस्फैक्शन। मुझे लोगों को दुख देने में बहुत मजा आता है। I am a sadistic person. मिल गया आपको अपना जवाब? बिल्कुल। और मैं ये भी समझ गया हूँ कि आपसे मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वाकई मेरे यहाँ आने का पर्पस सॉल्व कर देगी। So keep your fingers crossed and hope like hell that I meet you soon. Bye. Take care of yourself. बाय। इंटरेस्टिंग। कौन है ये जो रेवा के खिलाफ है? हाय बेबी। हाय। कैसा है? हाय पिक्सी। कैसी है बाबा? How are you, my dear? Hi. Hi, baby. How are you? How are you, Keresa? You look completely fine to me. अरे what look fine? She is fine, yeah. Come on. Hey guys, thanks a lot for cheering me up यार। अच्छा देखो, ये थैंक्स वैंक्स क्या होता है? यू आर ओके, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हें कुछ हुआ है। हाँ, It's just that जब से पता चला है कि लंग में पैच है और कैंसर हो सकता है, I'm very scared. Pixie, कैंसर हो सकता है ना? कोई डेफिनेट रिपोर्ट तो नहीं आई है ना? कैंसर हुआ तो नहीं है ना? तो फिर जो नहीं हुआ है उसके बारे में खामखा फिक्र करने की क्या जरूरत है? Exactly. देखिए, मरने वरने की बात बिल्कुल मत करना। हाँ, just don't be negative. I know you guys are right, but it's just that कैंसर वर्ड सुनते ही सामने मौत नजर आती है। देखो पिक्सी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, समझी? Listen, we all are friends for life. कोई बीच में बंक करके नहीं जाएगा। और तुझे जिंदा रहना यार, हम सबको झेलने के लिए, स्पेशली मुझे। Exactly. ये तेरी डेस्टिनी है और तकदीर में जो लिखा होता है ना, कोई नहीं बदल सकता, है ना मंजू? What happened? कभी कभी ऐसा भी होता है, जो चीज डेस्टिनी में नहीं लिखी होती, वो भी कोई तुम्हारी तकदीर में लिख देता है। कुछ हुआ है क्या? I must tell you this. रिया मेरी बेटी नहीं है। क्या? क्या कह रही मंजू? ये सब रमाकांत की चाल थी। उसने मेरी तकदीर में बदनामी लिख दी। रिया को मेरी बेटी बता के इतने साल मुझे ब्लैकमेल करता रहा।
और जो मेरी बच्ची थी वो तो पैदा होते ही। मंजू, कहने सुने का कोई फायदा नहीं। मैं जान गई हूं जिस आदमी से मैंने प्यार किया था वो मेरा था, सिर्फ मेरा। लेकिन जिस आदमी से मैंने शादी की वो सिर्फ अपने माँ बाप का है। उसकी नजरों में मैं तो सिर्फ इस घर की बहू हूं, उसकी पत्नी नहीं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी वो मुझसे प्यार करेगा, मुझे इज्जत देगा। बस जस्ट लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। कट इट। वेरी गुड टीना, तुमने तो इस कैरेक्टर में जान ही डाल दी। थैंक यू सर। रियली टीना, वेरी गुड शॉट। भाई मुझे तो एक्टर होते हुए भी जलन होने लगी कि बहू का रोल मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टीना हौसले, एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट सीन के लिए तैयारी करते हैं। चेंज कर लो सर। या ओके, अभी आइए। मैं समझती रही कि रिया मेरी बेटी है। इतने साल शालू और रमाकांत को पैसे भेजती रही और बिना वजह इतनी बदनाम हुई। मेरी पूरी जिंदगी, मनु, सब। माय गॉश, और इसी वजह से राज के पैसे और चैन दोनों बर्बाद हो गए। तुम राज की बात कर रही हो? अरे थिंक ऑफ द टॉर्चर शी इज बीन थ्रू यार। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मंजू ने टॉर्चर नहीं सहा है? लेकिन वो तो होना ही था, क्योंकि हकीकत ये है कि मंजू का शादी से पहले बच्चा हुआ था और उसने ये बात राज से छुपाई है। Will you stop this now, रेवा? ये सब तुम मंजू के लिए नहीं कह रही हो, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। तुम्हें लगता है कि मनोविराज तुम्हें छोड़कर मंजू के पास वापस नहीं चला जाए। कोको, listen. Frankly, कोको, I don't give a damn. You do, रेवा। वरना तुम इतनी इंसेंसिटिव बात नहीं करती। अरे कमाल है, तुम लोग सब मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि मैं हर बात साफ साफ कह देती हूँ, इसलिए मैं बुरी बन जाती हूँ। Let's face it, guys. मंजू did have an illegitimate child. इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? बात सही है, मौका गलत है। एक्सक्यूज मी प्लीज। डैम, कहीं तो किसी के साथ तो डील की होगी रेवा ने। There's got to be someone. यस सन, देयर इज समवन, और उस समवन का नाम है धारीवाल। बट व्हाट इज दिस? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आई थॉट यूड बी वेटिंग विद योर फिंगर्स क्रॉस्ड सो दैट आई कम एंड सी यू क्विकली। मगर तुमने तो अपने आप को यहाँ फाइल में डुबा दिया। आपसे शायद मेरी फोन पे बात हुई थी, राइट? राइट, मगर ये सारी बातें बैठकर भी की जा सकती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज। थैंक यू। यस, मैंने ही आपको फोन किया था और कहा था कि मेरे पास रेवा के खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन के साथ आपने ये भी कहा था कि मिलने पर आपका नाम पता चलेगा। गुड मेमोरी, आई लाइक इट। हाय, आई एम वसुंधरा, ग्लैड टू मीट यू। मेरा नाम तो आप जानती हैं, और मैं यहाँ इंडिया किस मोटिव से आया हूँ ये भी आप जानती हैं। And your motive solves my purpose. I come here not to help your motive, but to solve my purpose. रेवा के खिलाफ ना ही सिर्फ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बल्कि एक विटनेस भी है, मिस्टर धारीवाल। मिस्टर धारीवाल, आइए। हेलो मिस्टर पम्मी। मिस्टर धारीवाल तुम्हें बताएंगे किस तरह तुम्हारी भाभी रेवा ने तुम्हारे डेट ब्रदर डब्बू के खिलाफ साजिश की और कैसे उनके बिजनेस रेपुटेशन को इस्तेमाल किया।